परम सम्मान के योग्य माननीय चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मंचासीन भारत संचार निगम लिमिटेड निदेशक मंडल, मैं सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सबका साथ और सबका विकास को चरितार्थ करते हुए यहाँ पे सभी यूनियन और एसोसिएशन के साथ चर्चा के लिए हम सबको आमंत्रित किया है। जैसे माननीय महोदय जुलाई की मीटिंग में मैं खुद उपस्थित था और ये पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना कि 1,64,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से अगर कोई लेने वाला अगर है पीएसयू तो वो भारत संचार निगम लिमिटेड है। उनके जो वर्तमान सीएमडी हैं उनको सैल्यूट करते हैं, ये हमने पढ़ा है। और इसी के साथ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू आपका धन्यवाद करती है सर कि आप जो प्रपोजल लाते हैं वो जनहित और बीएसएनएल परिवार के हित में लेकर आते हैं। मैं सर थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा सर कि मैं अपने घर में ना तो कोई परेशानी लाना चाहता हूँ और ना कोई परेशानी में देना चाहता हूँ। मैं सर थोड़ा सा बीएसएनएल एम्प्लॉइज की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनके पे स्केल और हमारे पे स्केल में डिफरेंस है, थोड़ा सा विचार थर्ड पीआरसी के ऊपर भी माननीय महोदय किया जाए, क्योंकि अब बीएसएनएल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और चल रहा है। दूसरा सर जो 3 और 3,500 एम्प्लॉइज एमटीएनएल के हैं, तो क्या जिस तरीके से हम लायबिलिटी एमटीएनएल में छोड़ रहे हैं तो उनका जो रेवेन्यू का पर मंथ का सैलरी का और प्रमोशन का जो एक्सपेंडिचर है, क्या वो हम वहां छोड़ नहीं सकते या गवर्नमेंट से हम कोई उसका नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं कि भाई इसका रेवेन्यू आपको पर मंथ जो इनकी सैलरी हो वो हमें कंट्रीब्यूट किया जाए। तो उससे जो बीएसएनएल का पर मंथ का एक्सपेंडिचर वो 54-55 करोड़ रुपया जो बनता है वो हमारा बीएसएनएल का बोझ कम हो जाएगा एज ए एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के आधार पर। दूसरा माननीय महोदय मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ फील्ड में कुछ लोग डेपुटेशन पे बाहर जाना चाहते हैं, बीएसएनएल मैनेजमेंट ने भी उसको एंडोर्स किया लेटर को, लेकिन डॉट में, लेकिन वो बीएसएनएल मैनेजमेंट ने बंद की हुई है डेपुटेशन, तो उसको खोल दिया जाए कि जो अगर जाना चाहता है वो जाए और जिससे बीएसएनएल की लायबिलिटी जितनी कम हो सके सैलरी के रूप में वो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो इसी के साथ माननीय महोदय मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप इस तरीके से सबका साथ और सबका विकास के साथ सभी यूनियन और एसोसिएशन के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। ये मेरे जीवन में पहली मैनेजमेंट है, पहला बोर्ड है जो सभी लोगों को एक साथ चल के अपने साथ बैठा करके उनके साथ अपनी पॉलिसीज को शेयर करते हैं, साझा करते हैं और हम सबके व्यूज लेकर उनको अपने एजेंडे में या अपनी पॉलिसी में शामिल करके हम लोगों के हित की बात सुनते हैं। इसी के साथ सर एक पॉइंट सर, अभी सबसे पहले सर जैसे मैंने पीछे पॉइंट उठाया था करनाल में बीएनजी आ गई सर, लेकिन वो टेस्टिंग फेल हो रही है सर बीएनजी की, वो कम से कम 1 महीना हो चुका है वो बीएनजी टेस्टिंग में फेल हो रही है और जिसकी वजह से वेंडर बहुत परेशान कर रहे हैं सर। देखिए आपने जो कहा थर्ड पीआरसी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कि कोई कमेंट करके मैनेजमेंट कोई स्टैंड आज कहे तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीएसएनएल आज की तारीख में उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है जहाँ पैसे की भरमार हो। ये स्थिति ये है सरकार के सहयोग और एप्रोप्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की वजह से हम इस शिप को स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेबलाइज शिप में आज भी नहीं कहूँगा, स्टेबलाइज शिप है, ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। कहीं 5% था, हो सकता है कि 25%, 30%। इट इज लॉन्ग जर्नी। इसके लिए हम सरकार से प्रयास करेंगे और आपके सहयोग की भी आवश्यकता है और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी जल्दी से जल्दी दें। सेकंड पॉइंट आपने कहा कि
आज की तारीख में डेपुटेशन के इशू को, डेपुटेशन में कौन व्यक्ति जाता है जो आपके यहाँ सबसे काबिल लोगों में से एक हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई ये नहीं कि, क्योंकि कारण ये है कि जब 10 लोग अप्लाई करते हैं या 20 लोग अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में दो ही तरह के लोग सेलेक्ट होते हैं, या तो पौगे वाले होते हैं या जो सबसे कैपेबल होते हैं। पौगा वाला 10% मान के चलता हूँ, हिंदुस्तान में अभी भी 80% सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस्ड होता है, 20% पौगा वाला। पौगा वाला तो आप भी काम करा लेता है, आपने कहीं ना कहीं से पुल पुश लगा के इधर उधर से वो कर ही लेता है। 80% लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में है, उन व्यक्तियों को अगर हम छोड़ देंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बना है? क्या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के लिए बना है या ऑर्गेनाइजेशन हम सबके कलेक्टिव बेनिफिट के लिए बना है? तो हम जो कर रहे हैं वो कलेक्टिव बेनिफिट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी सिंगल एप्लीकेशन जो व्यक्ति रिजाइन करके जाना चाहता है या कोई व्यक्ति जो रिक्रूटमेंट फॉर डायरेक्ट के लिए अप्लाई करता है, मैं किसी की एप्लीकेशन कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर रिस्क लेके अपनी ग्रोथ के लिए जाना चाहता है वो जरूर जाए। लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरा एक पैर तो यहाँ रहे लेकिन मैं कूद कूद के दूसरी जगह जाऊंगा, वहां की मलाई अपने पास रखूंगा लेकिन पैर अपना यही रखूंगा, तो अंगद का पैर अगर रखोगे तो फिर दोनों ही पैर रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक पैर कभी कूद के वहां पहुंच गए, दूसरा पैर कूद के वहां पहुंच गए, और वो मेरे उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, एक एप्रोप्रिएट टाइम आएगा। कारण ये है कि हम लार्ज स्केल ऑटोमाइजेशन ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट, ये एक पार्ट है, अभी तक बीएसएनएल में नहीं हुआ है। हम बहुत ही प्रिमिटिव मैनर में नेटवर्क चलाते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव मैनर में, ठीक है। अब हमारे लिए जरूरत है कि हम नेटवर्क को प्रिमिटिव मैनर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से लेके इन सब चीज़ों को अपने सिस्टम में लेके आए। और जब आप लेके आएंगे तो आप देखिए कि एक टाइम आएगा व्हेन यू डोंट परहैप्स नीड सो मेनी पीपल इन द सिस्टम, मे बी, है ना। एट दैट टाइम वी आर ओपन टू दैट। बट ऐसा नहीं हो सकता कि घर में तो लाइक बच्चा है लेकिन काम वो करेगा पड़ोसी की दुकान पे, लेकिन खाना खाने दोपहर में जो आएगा वो घर में आएगा। तो ये देखिए सब ठीक है। तो ये मेरा विचार है। और मैनेजमेंट ने कोई परमानेंटली ब्लॉक नहीं किया, केवल 2 साल के लिए ब्लॉक किया हुआ है अभी, और जब वो स्थिति आएंगी तो जरूर देखेंगे उसको। और ये ऊपर से नीचे तक सभी लेवल पर ब्लॉक किया हुआ है, और मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समाज से बाहर हूँ, मैं भी, मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे जानकार हैं। जब मैं कोई काम करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो दुश्मनी पैदा करता हूँ अपने लिए वो अपनों की करता हूँ, क्योंकि जब पॉलिसी बनाई तो मेरे भी हाथ कट गए। जब तक डिस्कशन है तब तक बहुत अच्छी स्थिति है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, इसका करो उसका मत करो। तो अगर पॉलिसी बनाइए तो सोच विचार के बनाइए, और सोच विचार के बाद जो फर्स्ट कैजुअलिटी होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो मेरी होती है, क्योंकि जितने रिश्तेदार हैं, जितने जानने वाले हैं, वो तुम तो कर ही सकते हो, तुम तो सीएमडी हो। अब उनको क्या पता कि पॉलिसी बना के तो पहला जो हाथ काटा है वो मैंने अपने ही काटा है। तो मैं सबसे ज्यादा, न कोई दोस्त बचा है अब 4 साल की नौकरी करने के बाद, न कोई फैमिली बची है, क्योंकि जिसका काम नहीं किया, तुम 100 के 100 काम कर दो, 101 नहीं करोगे, उससे दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तो इसके मैंने पहले दिन से इस सीट पे आने के बाद बड़े क्लियरली कि मेरी किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी निभाऊंगा तो कंपनी नहीं चलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत इलेबोरेट